हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एजुकेटर। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है दो छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे बेस्ड हैं। तो आज इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको z इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। मतलब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स, और किसका नंबर हमको कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। तो z इज इक्वल टू, देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो यहाँ इसके नीचे लिखा होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो चाहे एटॉमिक नंबर का हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन का हो, इससे z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35। अब यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल। अब यहाँ पे देखो मास नंबर कितना है? मास नंबर, तो यहाँ पे देखो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर, वो मास नंबर होता है। तो मास नंबर इसका कितना है? 80 है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फार्मूला जो हम लेक्चर बनाए हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर वाला, उसमें डिटेल से बताया गया है। फार्मूला ये होता है कि A इज इक्वल टू Z प्लस n होता है। मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 80, यहाँ पे पुट कर देंगे। इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ से Z की वैल्यू 35 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35। तो यहाँ लिखेंगे 35, और n की वैल्यू नहीं पता है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे n। अब देखो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 35 इज इक्वल टू n। अब 80 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 3 माइनस होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 45 हो गए। ठीक, अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो ये एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम हमको कैसे पता चला? देखो यहाँ ना तो कोई चार्ज जैसे माइनस वाइनस में दिया है, और ना ही कोई प्लस में चार्ज दिया है। सिर्फ जो है सिंबल दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है। तो जब ऐसे कहीं एलिमेंट लिखा हो इस सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा हो, तो हम वो ऐसा जो है एटम होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो? न्यूट्रल, विदाउट चार्ज होता है। तो ये न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ई इज इक्वल टू Z के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू है 35। तो इसमें जो है इस वाले क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा था। हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर दिया। ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, ये हमारा यहाँ पे जो कहाँ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो नोट कर लेंगे, स्क्रीन को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, तो रब कर रहे हैं इसको।
अब हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम है 2.5 और ये बुक का प्रॉब्लम नंबर 2.1 है। अब इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका सल्यूशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो ई से, तो ई इज इक्वल टू कितने हैं, तो देखो ई इज इक्वल टू 18 है। फिर क्या रहा है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 16। फिर उसके बाद क्या रहा है कि न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 हैं, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 16। अब हमसे ये कह रहा है कि इसको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखिए, जिसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, ये 35 बी आर यहाँ पे 80 था। तो इसी तरह इन डाटाज के हेल्प से हमको इसी तरह सिंबॉलिक नोटेशन में जो है एलिमेंट को लिखना है। ये जिस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उस एलिमेंट को इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 16 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 16 हैं। तो हम यहाँ से ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है, z प्लस n के इक्वल होता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है 16 और n की वैल्यू कितनी है 16, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई 32, a इज इक्वल टू 32। अब इसके बाद देखो अगर एटम न्यूट्रल होता तो उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते, इक्वल होते। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18, मतलब इसमें अलग से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से आ गए हैं। ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका जो चार्ज होता है वो एक बार माइनस लिखा जाता है, एक माइनस, मतलब जो भी एलिमेंट होगा, मान लो एक से एलिमेंट है तो उसके ऊपर एक माइनस, और यही अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ रहेगा तो 2 माइनस ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो अब इसको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता करेंगे कितना एटॉमिक नंबर है 16, और एटॉमिक नंबर 16 किस एलिमेंट का होता है, सल्फ़र का। किसका होता है, सल्फ़र का। तो सबसे पहले सिंबॉलिक नोटेशन में हम लिख देंगे सिंबॉलिक, इतना कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे कि इन सिंबल, क्या लिखेंगे, इन सिंबल। अब देखो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फ़र का, तो यहाँ पे लिख देंगे सल्फ़र। सल्फ़र का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल S। ठीक, अब यहाँ पे नीचे जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, Z लिखा जाता है, तो Z की वैल्यू कितनी है 16 है, और यहाँ पे मास नंबर लिखा जाता है, इसका मास नंबर कितना है 32 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे उतना इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। ये सिंबॉलिक नोटेशन हो गया। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस थे, बड़ी आसानी से समझ में आने वाले क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को फटाफट जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।